अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, एक बार फिर आपको वेब वाइब्स चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही होंगी और समझ भी आ रही होंगी। अगर मज़ीद आपको किसी किस्म की कुछ पूछना हो या समझ ना आए, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी। हम ऑलरेडी अपना HTML को ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। अगर HTML में किसी की कोई क्यूरी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, काइंडली आप हमें बता दें। हमने इसमें HTML के सारे ही नोट्स और सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें तमाम HTML का डाटा जो है वो एक किस्म से हम पुट कर चुके हैं। जितने भी टैग्स थे हम सारे पढ़ चुके हैं और इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स भी हम इसमें शेयर कर चुके हैं। अगर आपको समझ ना आए आप दोबारा मुझसे सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ, जो कि हमारा CSS। आज हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं। अब CSS क्या है? CSS है कास्केडिंग स्टाइलिंग। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि HTML हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ढांचे की तरह ले लें जिसमें सिर्फ हड्डियां हैं, उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है। हमें उसकी स्टाइलिंग के लिए, उसके मास्क के लिए हमें CSS की ज़रूरत पड़ती है। अब CSS है क्या? स्टाइलिंग करता है, डिज़ाइनिंग करता है किसकी? वेब पेज की। जो भी HTML के ज़रिए तैयार किया जाए उसकी डिज़ाइनिंग करता है। ये हमारे पास सेव टाइम करता है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाता है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है। इसके 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब होता है कि आप एक ही लाइन में उसका स्टाइल बताते हैं, लेकिन ये तब यूज़ होता है जब हमारे पास एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा हमारे पास कोई प्रोजेक्ट हो। इंटरनल एक ही के अंदर, ये भी तकरीबन छोटे के लिए ही यूज़ होता है। उसके बाद है एक्सटर्नल। अब CSS के इंटरनल प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास सेम वही डॉक टाइप, HTML हेड, सारा सब कुछ वही है। बस बीच में एक टैग ऐड होगा जिसको हम स्टाइल का कहेंगे। स्टाइल के बाद जब हेड ख़त्म होगा, हमारी बॉडी स्टार्ट होगी। बॉडी में जो भी लिखेंगे उसका स्टाइल करेंगे हम स्टाइल टैग में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है H1, तो बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसके लिए हमने बैकग्राउंड कर लेने के बाद H1 और अपना P को स्टाइल कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम सिलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ये क्या करती हैं? ये कलर्स, फॉन्ट्स और बैकग्राउंड्स वगैरह बताती हैं। सेलेक्टर्स क्या करता है? एक स्पेसिफिक चीज़ को सेलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ के लिए हम P को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसके डिज़ाइन वगैरह, उसकी जितनी भी हमारे पास डिज़ाइनिंग हमने करनी है वो सारा उसके अंदर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हमारे नाम से ही पता चल रहा है किस चीज़ की खासियत, किसको कौन सा कलर देना है, किसका कौन सा फ़ॉन्ट देना है, किसको कैसा बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड पर इमेज लगानी है या कुछ और करना है। ये सारा भी हम इसमें कवर कर रहे होते हैं। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम उसी तरह ही है। H1 के अंदर हम हमने जो हेडिंग लिखी है उसका H1 के लिए हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमने क्लास को सेक्टर्स जो लिखा उसमें हमने हाइलाइट्स के लिए, सेक्टर्स के लिए सारे के सारे हमने जो है अपनी स्टाइलिंग लिखी है। जो हमने बॉडी के अंदर कंटेंट लिखा है उसकी स्टाइलिंग हम करते हैं हेड के अंदर स्टाइल के टैग में। या आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपनी कोडिंग की तरफ। कोडिंग में हम एक एक चीज़ खुद अपने हाथ से लिखकर उस चीज़ को देख रहे होंगे, उस चीज़ के कैसे और कैसा वर्क कर रही है, क्या वर्क कर रही है, वो सारा हम उसके अंदर कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट अगर आपको उसमें से भी कोई चीज़ समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता दें। इंशाल्लाह 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 नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए होगी। यहाँ तक हमने अपना कवर किया CSS का इंट्रोडक्शन और उसके फर्स्ट टाइप विद प्रॉपर्टीज़ एंड हमारे पास फोर्थ। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। वैसे स्टार्ट की तरह हम विजुअल स्टूडियो कोड पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने कंट्रोल एन किया जस्ट, और वेलकम वाला जो पेज था हमने उसको कट कर दिया। अगर आप ना भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप अपना वर्क स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने लिखा कि डॉक टाइप HTML हमारे पास, जो हम बता रहे होते हैं कि ये HTML का वर्जन कौन सा है, या आप मुझे कमेंट में बताएं। अब नेक्स्ट हमने देखना स्टार्ट किया अपना हेड। HTML के अंदर हमने इंग्लिश लैंग्वेज दे दी इंग्लिश, और उसमें हेड में जो हम लिख रहे हैं उसमें हम लिख रहे हैं कि हमारी अगर वेबसाइट जो है लैपटॉप पर ना चल रही हो, कोई मोबाइल पर उसको ओपन करना चाहता हो तो भी वो बिल्कुल ठीक रहे। उसके लिए ये 2 स्पेसिफिक लाइन है। अगर आप कहेंगे तो मैं ये 2 लाइन आपको लिख कर भी बता दूंगी। नेक्स्ट आपके पास हमने, आपको पता है हेड में हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल हमारे पास बेसिकली हमारे अपने लिए होता है। जब भी हम वेबसाइट को ओपन करें हमें पता चले कि ये हमने लिखा किस लिए था। टाइटल जाकर प्रिंट नहीं होता, ये हमें पता है। टाइटल में हमने जाकर अपना कुछ भी डाटा जो है रैंडमली पेज के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया CSS इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैं ये CSS इंट्रोडक्शन के लिए ही लिख रहे हैं हम। इसके बाद हमने लिखा स्टाइल। स्टाइल का टैग, स्टाइल में जो कुछ लिखेंगे हम वो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन
वो जब बॉडी में जो हम डाटा लिखेंगे उसको हम जो है कॉल करवा के उसको ब्यूटीफुल, उसको कलरफुल, उसको डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड के लिए स्टाइलिंग यूज़ की। बैकग्राउंड के लिए स्टाइलिंग मैंने बॉडी जो है बॉडी के अंदर बॉडी के लिए जो स्टाइलिंग स्टार्ट की वो यहाँ पे लिख दिया। मार्जिन पे ज़ीरो, मार्जिन का मतलब होता है जो साइड पर वाइट लाइंस होती हैं वो भी ज़ीरो। यहाँ पर कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। VS कोड एडिटर की यही खासियत है कि वो सब चीज़ें खुद देता है। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड के लिए कुछ कलर्स वगैरह अपने चूज़ किए हैं। RGB का मतलब है 4 कलर्स का मिक्सचर। नेक्स्ट है उसके URL, यानी पीछे जो आपने पिक लगानी है उसके लिए आप कौन सी पिक यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बनाए गए चैनल वेब वाइब्स के जो बैनर है उसी को पिक को बिल्कुल पीछे मैं एडजस्ट करवाना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने वेब वाइब्स का चैनल ओपन किया। आपको पता है कि लिंक्स किस तरह से कॉपी करते हैं, पीछे हम सारा पढ़ते आए हैं। जैसे ही चैनल ओपन हो गया, यहाँ पर जो हमारे पास बैनर है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी एड्रेस आएगा, हमने वहाँ से जस्ट उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम दोबारा मूव करते हैं अपने VS कोड की तरफ और यहाँ पर जाकर हम जस्ट उसको पेस्ट कर देते हैं जो हम कॉपी करके आए हैं। ये नंबर जा रहा है, आगे जा रहा है, कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी जाए। हम ऑलरेडी ये चीज़ भी कवर कर चुके हैं कि जैसे मर्जी हो, बस हमारा जो एड्रेस है वो ठीक होना चाहिए ताकि जब पिक्चर लगे तो वो बिल्कुल ठीक वही पिक्चर आए जो हम ऐड करवाना चाह रहे थे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने किसी और स्टाइल की तरफ। किसी और स्टाइल से मुराद हम बैकग्राउंड में किस साइज़ का बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड किस साइज़ का हो। तो मैंने उसको कहा कि पेज जो है वो कवर होना जाना चाहिए, इतना ऐसा बैकग्राउंड हो कि पेज जो है वो कवर कर रहा हो और इसके अलावा जो बैकग्राउंड की पोजीशन है वो सेंटर में रहे। उसकी हाइट भी डिस्प्ले किस तरह से हो और जस्ट कंटेंट किस तरह से हो, अलाइनमेंट किस तरह से हो, वो सारा का सारा प्रोसेस हमने करने के बाद हम मूव करते हैं अपने हमने स्टाइलिंग स्टार्ट की अपने कार्ड बॉक्स की। कार्ड बॉक्स से मुराद के हम जो कंटेंट यूज़ कर रहे हैं उसको किस तरह से हमने डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हमने अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड ले लेना है कि बैकग्राउंड में ये कलर होने चाहिए। बैकग्राउंड में यहाँ पर 255 का ले रही हूँ। आप बिगनर्स हैं जो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से जो है कितना किसके लिए लेना है, तो आप वहाँ से बारी बारी करके भी देख सकते हैं। अपने छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें और स्टार्टिंग पॉइंट लाजमी लें, कम से कम स्टार्ट तो करें, बाकियों की तरह तो नहीं। पैडिंग हमने ले ली, हम अपनी पैडिंग को यहाँ पर मैक्सिमम 20 px कर देते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी बाकी स्टाइलिंग की तरफ। बॉर्डर के लिए रेडियस, रेडियस का मतलब होता है कि आपका बॉक्स जो शो होगा वो कॉर्नर वाइज होना चाहिए, यानी इसके कॉर्नर थोड़े से अंदर की तरफ मुड़े होने चाहिए, यानी गोल सर्कल वाले टाइप से होना चाहिए। नेक्स्ट हमने अपने जो बॉक्स है उसको सेट करना स्टार्ट कर दिया। उसके टेस्ट जो हम लिखेंगे उसमें टेस्ट किस तरह से होना चाहिए, उसकी अलाइनमेंट किस तरह से होनी चाहिए और उसके अलावा उसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए। उसमें हमने एनिमेशन भी ऐड किया ताकि वो हिले, हिलता हुआ बहुत प्यारा लगता है। कोई भी चीज़ वो आपको अट्रैक्ट करती है कि अगर कोई चीज़ मूव हो रही है आपके पेज पर। जब हम इसको मज़ीद करेंगे डिटेल में तो हम मज़ीद इसको जानेंगे जब आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट मैंने हेडिंग के लिए अपनी स्टाइलिंग स्टार्ट की। हेडिंग के लिए H1 में जो भी हेडिंग लिखूंगी उसके लिए मुझे वो हेडिंग किस तरह से चाहिए वो सारा मैं इसमें डिस्कस करूंगी। हेडिंग के लिए मैंने कलर ले लिया। कलर का मतलब कि पीछे किस तरह से कलर होना चाहिए, फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, मार्जिन बटन उसके जो मार्जिन बॉटम है वो क्या होना चाहिए। उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया पैराग्राफ के लिए स्टाइलिंग। पैराग्राफ आप लोगों को पता है किस तरह से लिखते हैं, लेकिन अभी हम उसकी स्टाइलिंग देख लें कि उसमें फॉन्ट साइज़ क्या होगा, कलर क्या होगा। सारे CSS में तकरीबन ये बात सेम ही है। CSS का मतलब ही यही है कि हमने स्टाइलिंग करनी है। कलर, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग और मार्जिन, इमेज साइज़, ये सारी चीज़ें जो है हम ये और जब आप ये टाइप करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली खुद जो है आपके पास ऑप्शन देना स्टार्ट कर देंगे। आप ये कलर ले लें, आप ये कलर ले लें, जिस तरह से आपको जब मैं टाइप कर रही हूँ एक बॉक्स नज़र आ रहा है इस तरह से वो आपको देना स्टार्ट कर देंगे। एनिमेशन के लिए थोड़ी सी चेंज होती है। इसमें हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है स्टैटिक की फ्रेम्स के साथ हमें इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ती है। खैर बाकी अंदर का सारा वैसा ही है। आपने इसकी फ्रिक्वेंसी बतानी है कि किस तरतीब से हिलना चाहिए, इसकी कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, कितना मूव करना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक मूव करना चाहिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पर अपने स्टाइलिंग को कर दिया है एंड। स्टाइलिंग को एंड करने के बाद हमने अपनी बॉडी को स्टार्ट किया है। बॉडी हमेशा स्टाइल और हेड के ख़त्म होने के बाद आती है, या बात आपने याद रखनी है।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी बॉडी की तरफ। बॉडी में हमने डिफ क्लास देना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है कि क्लास किस तरह से देते हैं। क्लास कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए उसके स्टार्ट में हम हमेशा डॉट का यूज़ करते हैं। H1 के लिए पी के H1 हमने लिखा वेलकम टू वेब वाइब्स। उसके बाद हमने पी लिखा कि हम इसमें कलर पेज बैकग्राउंड और इमेजेस और बाकी एनिमेशंस वगैरह को जो है वो कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम ऊपर हैं अपने इसको सेव करने के लिए। हमारे पास सिर्फ इतना ही काम था, सेव एज पर हमने इसको क्लिक किया। सेव एज पर क्लिक करने के बाद उसने हमें एक बॉक्स दिखाया। उस बॉक्स में जाने के बाद हमने उसको सेव किया और हमारे डेस्कटॉप पर ऐसी फाइल नज़र आ गई। जैसे ये फाइल ओपन की हमें हमारी आउटपुट शो हो गई। उसने कोई एरर नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है वेबसाइट वो की आउटपुट ओपन हो गई है। लेकिन ये मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा और ना ही मेरी जो बैकग्राउंड की इमेज है वो ज़रा सही आ रही है। तो यहाँ पर बेशक आउटपुट के शो में कोई और एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आपकी पेज जो है अच्छा दिखाई नहीं दे तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए हम अपनी नेक्स्ट स्टेपिंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेपिंग क्या करते हैं, हम जो CSS करके आए हैं ना उस CSS में वापस चलते हैं। वापस चलने के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरी जो इमेज है वो बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आ रही मुझे। तो इमेज के लिए हमने जो क्या किया था बैकग्राउंड पर जाकर, कहाँ जाकर, बैकग्राउंड पर जाकर हमने अपने से उसको किया था। तो यहाँ से मैंने किया तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो सेट हो गई है। सेट होने के बाद मैंने उसको 3 टाइम्स भी कर दिया था, क्योंकि वो कह रही थी कि आपकी जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, पूरे पेज को इस तरह से कवर नहीं कर पाएगी। तो मैंने कहा चलो हम एक ही पिक्चर को 3 दफ़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है मुझे थोड़ा सा इसका बॉक्स जो है वो भी ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो इसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लें। अब ये हमारे पास जो है हमारी कंप्लीट इंटरनल ये बात याद रखनी है आपने, इंटरनल CSS है। ये हमारे पास एक्सटर्नल और इनलाइन हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। इसमें किसी चीज़ को की कोई समझ ना आई हो, आप लोगों को पता ना चल रहा हो, और अगर आप लोगों को समझ ना आए कि कलर के लिए #23E ये किस तरह से देना है, तो आप जस्ट कलर के ऊपर क्लिक करें, वो आपको कलर भी सजेस्ट कर देगा। आप वहाँ से जस्ट सिंपल क्लिक कर लें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो वॉच करने के लिए। मज़ीद किसी किस्म के आपको कोई क्वेरी हो, कुछ समझ ना आया हो, आप मुझसे पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनेगी। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आप लोग हमारे साथ इजीली जुड़ जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन।